मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय आम आदमी पार्टी ने उनके परिवार और सभी सदस्यों को दिखाया और कहा कि उनको छोड़कर और उनकी माताजी भी बीमार हैं और भाजपा सरकार जाति करते हुए इनको सीबीआई और ईडी से गिरफ्तार करवा रही है। इनका परिवार कैसे चलेगा। जब वो चले गए, कुछ दिन बीत गया, सीबीआई का रिमांड मिला और उसके बाद जब उनसे इस्तीफा लिया गया, उसके बाद ईडी ने केस किया। इस ईडी के केस करने के बाद 7 दिन की रिमांड मिली, फिर 5 दिन की रिमांड मिली। जानते हैं क्या किया उन्होंने? उनका बंगला जो था, उनसे मंत्री पद तो लिया, उनका बंगला भी था, अपने नवे मंत्रियों को शिफ्ट कर दिया। अब इतने साल से 2015 से वो उसी घर में रह रहे थे और उनका पूरा शिफ्ट था, परिवार था वहाँ। आप देखे होंगे गिरफ्तारी के बाद कितने चैनलों को बुला कर पता नहीं क्या क्या कहवा रहे, उनके माताजी से, उनके परिवार से भी कहवा रहे थे। अब जब वो बाहर चले गए तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा खेल खेला कि अब वो लोग उनका बंगला भी अपने नए मंत्री को शिफ्ट करवा दिया, दोनों मंत्रियों को दे दिया। अब उनकी एक बहुत बड़े और बहुत अभी कम उम्र, बहुत छोटी है, बहुत चालाक से जैसे दिखने वाले, कहते हैं खड़ाऊ लेकर बैठे हुए आएंगे तो फिर उनको हो जाएगा। मगर ये सोचिए कि वो जब एक मंत्री जो 2015 से उस घर में रह रहा था और उसके घर को फिर से हटा दिया गया 2023 में और फिर आएंगे तो इतना जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। क्या लोगों को ये लोग बताते हैं, किस तरह से चलाते हैं अपने आप को। वैसे उनका तो काम बनने वाला है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर याद रखिएगा, अब आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि ये लोग लंबे गए हैं, इसलिए अब उनका पहले से ही बोरिया बिस्तर सब कुछ हटा रही है। अब उनके माता का चिंता नहीं है, उनके परिवार का चिंता नहीं है। ये लोग जो वो गिरफ्तार हुए थे तो कैसा कैसा नाटक फैलाया था, उसके बाद की घटनाओं को नोट करिए। ये लोग किसी के नहीं। अरविंद केजरीवाल, आपसे आज भी मैं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जिसको जितना यूज करना है यूज कर चुके हैं, यूज करने के बाद किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, अन्ना हजारे जी के विषय से लिख लीजिए, चाहे जिसके विषय में भी आपको देखना है, वो योगेंद्र यादव हो, चाहे आनंद एक प्रोफेसर साहब थे, उनको देख लिए, रामदास, जो भी लोग हैं उनके साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। कपिल मिश्रा हो, जैसे भी लोग हों, उनको फिर से आने नहीं दिया। याद रखिए, अकेले चलाना चाहता है और जो खड़ाऊ लेके कह रहे हैं ना, उनसे कुछ ज़्यादा ही उपेक्षा रख के बैठे हैं। ये उनसे भी चालाक है और उस तरह से बोलता है जैसे अब वो समझ लिए हैं कि भारत में इतने ही कहने के बाद इतने लोग भावुक हो जाते हैं, उसके बाद इनको अपना काम करने की छूट मिल जाती है। सोचिए, ये लोग भ्रष्टाचार करके इतना ऐंठ कर बोल रहे हैं और ये भी पता चल गया है कि ये लोग बहुत दिनों तक अंदर जाएंगे, तो उनका पूरा सत्यानाश करने के उतारू हैं। याद रखिए, ये लोग ऐसे ही हैं, भ्रष्टाचार के जनक हैं, भ्रष्टाचार से निकले जरूर हैं, मगर भ्रष्टाचार की नई नई परिभाषा गढ़ते हैं, नए नए कांड बताते हैं, कैसे किया जाता है बताते हैं। और ये लोग पढ़ लिख कर यही काम करते हैं कि भारत में कुछ इमोशनल लोग हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए। ये लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसे करके अपनी पार्टी चला रहे हैं। बस आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या।